नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है और आज फिर कांग्रेस विधायकों में मंथन चल रहा है, जिसमें सचिन पायलट को भी बुलाया गया है। मंथन क्या, दरअसल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, सचिन पायलट को भी बुलाया गया है, लेकिन सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं सचिन पायलट इस विधायक दल की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। कल भी एक विधायक दल की बैठक हुई थी। आपको बता दें कि जयपुर में कांग्रेस विधायक एक होटल में ठहरे हुए हैं, फेयरमाउंट होटल है, यहां कल छापे भी पड़े थे। तो वहीं पायलट समर्थक जो विधायक हैं वो हरियाणा के मानेसर के एक रिजॉर्ट में डटे हुए हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आजकल न्यू नॉर्मल हो गई है, कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है, दिक्कत होती है, सरकार पर संकट के बादल मंडराते हैं, सब रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। अब यह विधायक दल की बैठक 10 बजे होनी थी, अब कहा जा रहा है 11 बजे शुरू होगी। 11 बजने को है, लेकिन 11 बजे शुरू होगी या थोड़ा और वक्त लगेगा, अभी ये देखना होगा। और कल का भी आप घटनाक्रम देखें तो कल भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो विलंब होता रहा, वो पोस्टपोन होती रही थी। तो अब बाकायदा ये विधायक दल की बैठक कब शुरू होगी, इस पर निगाहें। सचिन पायलट शामिल होंगे नहीं होंगे, सूत्र हमें बता रहे हैं वो कतई शामिल होने के मूड में नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस के कितने विधायक इस बैठक में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के 107 विधायक हैं। अभी मैं निर्दलियों और बाकी सीपीएम और आरएलडी के जो विधायक समर्थन कर रहे हैं अशोक गहलोत सरकार का, उनकी गिनती नहीं गिन रहा हूं। दिलचस्पी इस बात में है कांग्रेस के 107 विधायकों में से कितने विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं, और उससे साफ अंदाजा लग जाएगा बाकी विधायक कितने हैं और कितने सचिन पायलट के साथ हैं। और राजस्थान के जो सियासी हालात हैं उस पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नेता सचिन पायलट के संपर्क में है। खबर यह भी है कि कल शाम सचिन पायलट से एक कैबिनेट मंत्री की मुलाकात हुई थी। अब बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की बीजेपी में एंट्री को लेकर बीजेपी में भी मंथन चल रहा है। तो कांग्रेस में मंथन, बीजेपी में मंथन, यही कहानी है राजस्थान की। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ चुके हैं और अमित लगातार बीजेपी को ट्रैक करते हैं। अमित, बीजेपी कह रही है हमें क्या लेना देना, ये कांग्रेस की अंतर्कलह है, उनके घर की दिक्कत है, लेकिन जो कहा जाता है और जो पीछे होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। बीजेपी वेट एंड वॉच में है या संपर्क साधने की जो प्रक्रिया है वो तेजी पकड़ रही है सचिन पायलट और उसके गुट के साथ? देखिए, ये बात सच है कि कांग्रेस के भीतर जो उठापटक है उसको एक तरह का अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर ली है बीजेपी ने। यही मध्य प्रदेश में हुआ कि चीजें अपने आप बीजेपी के पक्ष में होती गई और बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को थाम लिया क्योंकि उनकी नाराजगी थी। वही कुछ यहाँ पर हो रहा है और जिस तरह के तेवर हैं, साफ है कि सचिन किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक ऑप्शन है उनके पास। हालांकि अलग पार्टी की बात कर रही थी, तो बीजेपी को लगता है कि ऐसे वक्त पर जब तमाम जो युवा नेता है, खास करके जो नाराजगी है, आप देखिए चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता को अगर नाराजगी होती है तो ये पूरे देश में एक मैसेज जाता है। तो ऐसे में बीजेपी अब भी अपनी तरफ से संपर्क में है, कल के हालात में लगातार नजर थी। जो टॉप लीडरशिप है आप कह सकते हैं वो खुद देख रहे थे ये सारी चीजों को, अब राजस्थान के नेताओं के संपर्क में थे। तो ऐसे में कल मीटिंग हुई है। एक तरह से बहुत ही बड़ी बात अपने में आप में है कि एक तरह से आमने सामने की मीटिंग कल हुई है जब कैबिनेट मिनिस्टर ने मुलाकात की सचिन पायलट से। अमित, एक मिनट, गणित के जरिए थोड़ा समझाइए बीजेपी की रणनीति क्या है। अभी जो गणित है 107 में से 20 के करीब विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। अब वो अगर सचिन पायलट कांग्रेस से नाता तोड़ लेते हैं, दल बदल कानून लगेगा, उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो 200 की संख्या 180 पर आ जाएगी, तो 91 आंकड़ा हो जाएगा बहुमत का। बीजेपी की रणनीति सरकार गिराने की है या बीजेपी की रणनीति है सरकार गिरे या ना गिरे वो अलहदा है, पायलट को अपने खेमे में लेकर आना है, कांग्रेस को और कमजोर करना है, मजबूर करना है। पहले जो थोड़े दिन अगर आप आज के दो तीन पहले के हालात ऐसी थी कि बीजेपी अगर वो पूरे बहुमत के साथ अगर सरकार गिराने की हालात में होते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अभी ये स्थिति साफ लग रही है कि बहुत ज्यादा स्थिति में नहीं है। करीब 30-35 विधायक अगर तोड़ लेते हैं
तो भी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा गहलोत के साथ है। तो सरकार भले ही बचा ले गहलोत, लेकिन सचिन पायलट को अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं तो उसका संदेश दूसरा होगा। तो मुझे लग रहा है, जो जानकारी मिल रही है बीजेपी के अंदर खाने से, जो मेरे सूत्र हैं, कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस मन में बन चुका है। बीजेपी का एक बड़ा तबका ये मान रहा है, जो सीनियर लीडरशिप में है, कि सचिन को पार्टी में अगर शामिल करते हैं तो भी एक बड़ा झटका न सिर्फ कांग्रेस को जाएगा, बड़ा बल्कि झटका होगा, बिल्कुल होगा, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं। तो पहले सुरेंद्र राजपूत आपसे पूछूंगा, बीजेपी तो बाद के क्या उनका खेल है उस पर बाद में आता हूं। आपके पास नंबर्स हैं, सरकार बची रहेगी, पायलट मानने को तैयार नहीं है, यह बात साफ हो गई है। संदीप भाई, आप भी जानते हैं 100% सुरक्षित है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे 5 साल चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कल लोकतंत्र के चेहरे को काला करने की कोशिश जरूर की थी, इनकम टैक्स से, ईडी से, और आज हो सकता है सीबीआई भी कर दे। नहीं, इनकम टैक्स ईडी के छापे क्या सचिन पायलट पर पड़े हैं? एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, इनकम टैक्स ईडी के छापे सुरेंद्र राजपूत क्या सचिन पायलट पर पड़े हैं? सचिन पायलट क्यों बागी हुए? 30 विधायक हैं कि 20 हैं, अभी उसका खुलासा हो जाएगा। आप अपने घर को नहीं संभाल पाए ना। मैं सहमत हूं। मैंने तो कल भी आपसे संदीप भाई कहा था, और आज मैं फिर से कह रहा हूं, और जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के तरह झूठे लोग नहीं है। हम कहते हैं कि जहां बर्तन होंगे वहां खड़केंगे, नंबर 1। और मतभेद होना राजनीति में स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी। एक बड़ी खबर और आ रही है, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, आपको रोक रहा हूं, खबर हम फ्लैश कर रहे हैं। सचिन पायलट को नोटिस भेजने पर विचार हो रहा है। कल की विधायक दल की बैठक में वो नहीं पहुंचे थे, और आज भी साफ दिख रहा है कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो ये नोटिस डिसिप्लिनरी एक्शन की शुरुआत, अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत की एक कड़ी माना जाए क्या? रमन, मैं एक मिनट, रमन कुमार मेरे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। रमन, इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि सचिन को पार्टी से बाहर निकालने की कड़ी में एक अहम कदम माना जाए, या अभी भी वेट एंड वॉच है? देखिए, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि जो विधायक आज की बैठक में अनुपस्थित नहीं थे, वो कम से कम 24 घंटे के अंदर वो सूचना दें कि वो कहाँ पे हैं। अगर सूचना देकर, फ़ोन पे भी सूचना देकर ये कहते हैं कि किसी कारणवश अस्वस्थता के चलते वो बैठक में नहीं आ पाए, तो पार्टी उस पर भी विचार करेगी। और इसीलिए कल हमने फिर से एक विधायक दल की बैठक रखी है, और हम अनुरोध करते हैं सचिन पायलट से, और जो विधायक अभी तक गैर हाजिर हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वो कल की विधायक दल की बैठक में शामिल हों, अपने मुद्दे को उठाएं और अपनी बातों को वहाँ पर रखें। लेकिन आज की बैठक में भी सचिन पायलट या उनके जो समर्थक, जो कहा जा रहा है कि 18 समर्थक यहाँ पे समर्थक विधायक डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में, वो मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। ऐसे में पार्टी ये सोच रही है कि इन विधायकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए, क्योंकि कल की बैठक में जो विधायक मौजूद थे। रमन, मुझे खबर बताइए, ये तो एक प्रक्रिया है। अगर आपने कहा कि भाई विधायक दल की बैठक में आओ, आप नहीं आएंगे तो आपको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया। मेरी दिलचस्पी इस बात में जानने में है, क्या दरवाजा बंद कर रही है अब कांग्रेस की, नहीं आओगे तो पार्टी से बाहर निकाल देंगे, ये कह रही है क्या कांग्रेस? दरवाजा बंद करने की, देखिए संदीप, दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया की एक शुरुआत आप मान सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया, ये आरोप लगाया गया सचिन पायलट और उनके समर्थकों पे कि सरकार गिराने को लेकर उन्होंने गंभीर साजिश रची है, और उसी साजिश का खुलासा करने के लिए जांच चल रही है। और जैसे ही जांच में ये नोटिस जारी किया गया कि सचिन पायलट के घर पर पूछताछ के लिए पुलिस आएगी, उसके बाद से ही उनके तेवर बदल गए, क्योंकि पुलिस के पास काफी ऐसे सबूत हैं, तो चाहे उस कड़ी ऑडियो में सबूत हो या सचिन पायलट को कांग्रेस से निकालने की कड़ी में एक अहम कदम उठा रही है क्या कांग्रेस? केजे, अब विधायक दल की बैठक शुरू हो गई क्या? मुहूर्त निकला क्या? कल की तरह विलंब पर विलंब तो नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी, कितने विधायक हैं वहां कांग्रेस के? अभी मुझे इंडिपेंडेंट्स और सीपीएम और बीए, ये बाकी पार्टियों की आंकड़ा मत बताइए, कांग्रेस के कितने विधायक हैं?
जी बिल्कुल संदीप जी, देखिए विधायक दल की बैठक अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुई है, 1 घंटे देरी से शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी ये संकेत देना चाहती थी हम सचिन पायलट को बार बार मौका दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर जल्दीबाजी में सचिन पायलट को निकालती तो उसके अभी राजस्थान में कुछ ही वक्त में नगर निकाय के चुनाव भी होने, पंचायत राज के चुनाव होने, तो शायद संगठन के हिसाब से कुछ परेशानी हो सकती थी और पूरे देश में भी गलत संकेत जाता है कि युवा लोगों के साथ कांग्रेस बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है। तो बार बार वक्त देने की बात कही जा रही है और यही कारण है कि 24 घंटे के भीतर दूसरी बार सीएलपी की बैठक बुलाई गई। 1 घंटे सचिन पायलट का और इंतजार किया गया। यह भी कहा गया कि यदि आपको नहीं आना तो मत आइए, फोन पे बता दीजिए हमें कि हाँ हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और जहां तक आप नंबर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं 109 नंबर यहां है, लेकिन उपस्थित जो लोग हैं उनकी संख्या यहां पर केवल 101 नंबर है, जो 101 से ज्यादा एमएलए यहां पर इस होटल में। इसमें कांग्रेस के विधायक कितने हैं? निर्दलीय और जो कांग्रेस समर्थक हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। 1 मिनट केजे 1 मिनट, कांग्रेस के विधायक कितने हैं 101 में से? जी देखिए 107 कांग्रेस के कुल विधायक हैं यदि मैं बात करूं आंकड़ों के लिहाज से, और इस वक्त सचिन पायलट के पास 17 विधायकों का वीडियो कल उन्होंने 10 सेकंड का जारी किया था, तो यानी कि 17, उसमें एक सचिन पायलट को भी जोड़ लिया जाए 18, रमेश मीणा उनका भी विजुअल नहीं था, वो भी सचिन पायलट के खेमे में 19 विधायक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक मौजूद नहीं है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ जो विधायक है वे पूरे के पूरे अशोक गहलोत के समर्थक है, उसमें कई सारे सचिन पायलट के भी समर्थक है, चेतन डूडी है, दानिश अबरार है, इस तरह के तमाम नाम है, लेकिन वे लोग सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो कहानी ये भी है कि विधायक दल की बैठक में क्या कहा जाता है, फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या कहा जाएगा, अभी कहानी अनफोल्ड कर रही है, अध्याय पर अध्याय जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट बीजेपी में आ रहे हैं कि एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। प्रेम शुक्ला, मुझे ब्रेक लेना है, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मेरे पास की कोई सूचना नहीं है। आपके पास कोई सूचना नहीं है? सचिन पायलट को कांग्रेस निकालती है, बीजेपी उनको स्वीकारेगी, उनका खैर मकदम करेगी, रेड कार्पेट रोल आउट करेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पास पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी राजस्थान की इकाई, इनके समन्वय से निर्णय होगा। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है पार्टी में। मतलब कोई बातचीत नहीं है बीजेपी की सचिन पायलट से? सचिन पायलट ऐसे ही अपना बागी बने हुए हैं, झंडा बुलंद किए हुए हैं बिना आपके सपोर्ट के? संदीप जी, इस पर टिप्पणी करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जब एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से सवाल पूछता और वो पत्रकार जो अब राजनेता हो गया हो, तो इस तरह से सवाल का जवाब स्टोन वॉल भी कर दिया जाता है। हो रही है राजस्थान में मचे सियासी घमासान की, और इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, अब बीजेपी में आ गए हैं, उन्होंने बयान दिया है कांग्रेस से देश की जनता का मोह भंग हो गया है, कांग्रेस जिस राह पर है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो गए, लेकिन कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हुए। कांग्रेस अपने आप को ही पूर्ण रूप से जिस दिशा में आज कांग्रेस चल रही है, एक ही परिवार की गुलाम दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इतना ही कहूँगा कि प्रदेश का भविष्य शिवराज सिंह जी के हाथों में और देश का भविष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथ में। सर, पायलट जी की भी उपेक्षा की जा रही है। सर, पायलट जी की भी उपेक्षा की जा रही है। मैंने ऑलरेडी कल परसों ट्विटर में कह दिया था जो मुझे कहना था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, और इस बैठक में सचिन पायलट नहीं है। वो और उनके समर्थक जो विधायक हैं वो अभी भी दिल्ली और मानेसर के होटल में ही मौजूद हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने विधायक मौजूद हैं बैठक में और सचिन के साथ कितने विधायक हैं। और वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, आपका पसंदीदा चैनल। अब D2H पर भी उपलब्ध है, चैनल नंबर 313 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।